गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 36 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस और ये वर्कशीट है आपकी 5 अक्टूबर की। तो बच्चा एग्रीकल्चर वाला चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। हमने टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी होती है टाइप ऑफ एग्रीकल्चर? हमने पढ़ा था सबसिस्टेंस फार्मिंग, फिर उसके बाद हमने प्रिमिटिव फार्मिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो इस तरीके से हम टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, प्लांटेशन जो क्रॉप होती है उनके बारे में भी पढ़ा था, क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ा था। फ्यू क्रॉप्स इन वर्कशीट 9, 10 एंड 11। ठीक है, तो हमने 9th, 10th और 11th वाली जो आपकी वर्कशीट थी उन वर्कशीट को इस वर्कशीट के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो आपका एग्रीकल्चर वाला चैप्टर और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं कि किसी भी देश की जैसे जलवायु अलग अलग होती है, वहाँ पे गर्मी अलग टाइम पे होती है, सर्दी अलग टाइम पे होती है। जैसे अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ पे क्रिसमस जो है कैसे मनाया जाता है? हमारे यहाँ पे क्रिसमस सर्दियों में मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो गर्मियों में मनाया जाता है क्योंकि वहाँ पे उस टाइम गर्मी होती है जब हमारे यहाँ सर्दी होती है। तो हर देश की जलवायु डिफरेंट होती है, उसका क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है वो अलग होता है। तो हमारे देश में 3 क्रॉपिंग सीजन है। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद। रबी और खरीफ के बीच का जो छोटा सा सेशन होता है, ठीक है, छोटा सा सीजन होता है, उसको हम जायद बोलते हैं। रबी क्रॉप्स जो है हमारी कब बोई जाती हैं? अक्टूबर और दिसंबर में। सोइंग मंथ मतलब बोने वाले, अक्टूबर और दिसंबर में। हार्वेस्ट, ठीक है, बोया जाता है, जब बोया जाता है और जब काटा जाता है। काटने के मंथ होते हैं अप्रैल टू जून में। ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती है? व्हीट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड यानी कि गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों, ये हमारी रबी की क्रॉप है। अब बात करते हैं खरीफ क्रॉप जो होती है। ये मॉनसून की शुरुआत में बोया जाता है, जुलाई से लेके अगस्त। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। इसमें कौन सा आता है? पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द। देखो, चने की दाल यहाँ पे आ रही है हमारी रबी में। ध्यान रहे, ग्राम जो है हमारा चना जो है रबी में आ रहा है। बाकी जो दालें हैं तूड़, मूंग, उड़द, ये हमारी किस में आ रही है? खरीफ में आ रही है। अब जैद क्रॉप जो है ये रबी और खरीफ के बीच में, ठीक है ना, जो मार्च, अप्रैल, जून वाला जो सीजन होता है, ठीक है, वो वाला, उसमें जैसे खरबूजे, तरबूज, खीरे ये बोए जाते हैं। ठीक है, जैद सीजन में। अब बात करते हैं टी, कॉफी और जूट की। टी जो होती है ना, टी कल्टीवेशन एक एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कौन सी होती है? जिसमें बहुत ज्यादा इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लेबर की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। थर्ड थिंग कि बहुत बड़े एरिया में बोई जाती है और प्रॉफिट कमाने के लिए बोई जाती है। ठीक है, और जो टी प्लांट ग्रो करती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होता है? यहाँ पे देखो, जैसे हमारी अर्थ के जो हमने लाइनें की थी ये 0 डिग्री है, ये हमारा कितना है ये, और ये हमारा 23.5 डिग्री तक जो हमारी है सूरज की रोशनी जो है सीधे एक तरीके से पड़ती है। लेकिन इसके बाद जो एरिया आ जाता है, इसके बाद वाला जो एरिया है, ठीक है, उस पे इतनी रोशनी नहीं जाती है, इतनी किरणें नहीं जाती है, तो इस वाले रीजन को सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, दोनों ही साइड में, नॉर्थ और साउथ साइड में। ठीक है, और जो ये वाला कांटे वाला जो रीजन बना रही हूँ ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है और ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो टी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जगह पर उगाई जाती है। इसके लिए हमें गहरी, फर्टाइल और जहाँ पे अच्छा पानी हो, ठीक है, वेल ड्रेन्ड सोयल, वेल ड्रेन्ड सोयल जो है, रिच हो जो ह्यूमस में, ऑर्गेनिक मैटर में, वैसी मिट्टी में ये उगाई जाती है। इसको वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू ईयर, मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट यानी कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसमें, वार्म होना चाहिए। ठीक है, मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं भारत में? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं कॉफी। इंडिया की कॉफी की क्वालिटी पूरी दुनिया में जानी जाती है, मेनली अरबिका।
ठीक है। वैरायटी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, हमारी कंट्री में अरबिका वैरायटी की जो कॉफ़ी है वो प्रोड्यूस की जाती है। इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस इन, इसका जो कल्टीवेशन है यानी कि इसको पहली बार जब बोया गया था फर्स्ट टाइम, ये बाबा बुदन हिल्स में बोया गया था फर्स्ट टाइम। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं कॉफ़ी के कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कौन कौन से हैं? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। जूट, जूट इज आल्सो नोन एज अ गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट ग्रो वेल ऑन ड्रेन फर्टाइल सोल इन द फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स में बोया जाता है जहाँ पे काफ़ी पानी होता है, जो हर टाइम पे जैसे फ्लड आती है और फिर बार बार रिन्यू हो जाती है। इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। और जूट से हम क्या बनाते हैं? जो आपके बोरियां होती हैं, मैट होते हैं, रस्सियां होती है, कारपेट होती है, जूट से बनते हैं। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय। ठीक है, तो चलिए 2 ही क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, मेन इसमें समझने का था। ठीक है, आप लोगों ने आई होप सो अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा बच्चों देखो, आप लोगों की जैसे कि आपको पता ही है कि टर्म 1 के पेपर आ रहे हैं आपके, तो टर्म 1 के हिसाब से ना अनअकैडमी पे फ्री में मॉक टेस्ट है, मतलब बिल्कुल फ्री है, वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो आपको इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बोर्ड एग्जाम की पहले ही। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये देखिए, अनअकैडमी इमर्ज इंडिया का फर्स्ट फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है ये एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखो डेट जो है हमारी 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को। ठीक है, क्लास का साइंस का और मैथ का होगा, कॉमर्स का, अकाउंट का, बिजनेस स्टडी का, इकोनॉमिक्स का, ये हमारा 12th क्लास का होगा। यहाँ पे क्लास 12th साइंस का हमारा यहाँ होगा। इस तरीके से आप इसको एनरोल कर सकते हैं 5 PM से 6 PM पे। ठीक है, एनरोल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको एनरोल करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, यूज करना पड़ेगा कोड आपको पूर्णिमा 10। ठीक है, कोड यूज कीजिएगा पूर्णिमा 10 और ये बिल्कुल फ्री है, आप आसानी से इसको अटेंड कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, क्रैक टर्म 1 एग्जाम। टर्म 1 एग्जाम के लिए ये जिस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न है उसी तरीके से ये सीरीज डिजाइन की गई है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। फ्री लाइव मॉक टेस्ट एवरी वीक ये होता है, ध्यान रखना। अलाइंड विद द लेटेस्ट CBSE गाइडलाइंस, जो CBSE की लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनके साथ इसको अलाइन किया हुआ है, मतलब वैसा ही है ये। ऑल इंडिया रैंक भी दिखाया जाएगा आपका, डिटेल परफॉर्मेंस भी दिखाई जाएगी कि आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, कौन से सही हैं, कौन सा वीक एरिया है। वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ध्यान रहे ये हर वीक होता है। टॉप फीचर ऑन अनअकैडमी सोशल मीडिया हैंडल। ठीक है, तो एनरोल फॉर फ्री ये आपके 11 सितंबर से शुरू हुए थे। ठीक है, अभी ये आगे भी चलते रहेंगे, तो आप इन टेस्ट के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए अभी इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट, यहाँ पे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न पे आपको बताना है, इंडिया हैज अ 3 क्रॉपिंग सीजन, रबी, खरीफ एंड जैद। क्रॉपिंग सीजन रबी क्रॉप, तो ये अक्टूबर से दिसंबर में, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है। ये मैंने आप लोगों को बताई दिया है पूरा क्वेश्चन। ये वही वाला चार्ट जो भी हमने किया है वही वाला चार्ट आपको यहाँ पे बना देना, और इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार MCQ में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी फसल रबी की है, कौन सी जैद की है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, मेंशन द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ अ टी प्लांट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, एंडोर्ड विद अ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सोयल रिच इन ह्यूमस and organic matter. It requires warm and moist free climate all through the year. Major tea producing states हमारे कौन से हैं? आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय, हैव अ नाइस डे।